हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 63 डेटेड 8th दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 63 को पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया गया है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें करेंगे। बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है ये आई है आपका जो चैप्टर लगाया हुआ है BI में, जिसका नाम है बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव का क्या मतलब होता है? प्यार का बंधन। तो प्रेम का बंधन जो है वो किसके बीच है? ये है स्ट्रोंग अटैचमेंट बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल दैट बिकम्स अ पोएट। एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक इंसान के बीच में और एक जंगली जानवर के बीच में जो एक पालतू बन गया था। समझिए, वो एक पालतू जानवर नहीं है, वो एक जंगली जानवर है जो पालतू बन गया था। तो अब हमें ये जो आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपके कहाँ से? आपके बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर से। इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन आंसर्स को करना है, उसके आंसर्स को। तो बच्चों, अब ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये पार्ट का शुरुआती नहीं है, ये स्टार्टिंग पार्ट नहीं है, आपके मिड में से लिया गया है। तो आपको इसकी स्टोरी लाइन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है उनका रिकॉल हो जाएगा, और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर उन्हें स्टोरी लाइन नहीं पता होगी। तो आप थोड़ा सा समझिए, इसमें होता क्या है, एक बेबी बियर होता है, ठीक है। और वो बेबी बियर क्या होता है, उसकी मदर को, उसकी मम्मी को, जो ये राइटर है हमारे, जो नरेटर जो स्टोरी को हमारी बता रहे हैं बॉन्ड ऑफ लव को, वो एक भालू को मार देते हैं, उनका बच्चा होता है। तो उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि मेरी वजह से ये भालू की ये कंडीशन हुई है, ये कैसे रहेगा, तो उसको घर में ले आते हैं। तो ऑथर की वाइफ थी, और उनकी जो ऑथर की वाइफ थी उनको बड़ा अटैचमेंट हो जाता है उस भालू से। उसका परिवार के सभी सदस्य उनको प्यार करने लगते हैं, और फिर उसका नाम भी रख देते हैं वो बाबा, ठीक है। और ब्रूनो रख देते हैं उसका नाम, लेकिन बाबा भी बुलाते थे उसको, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिर क्या होता है, लेकिन जैसे जब तो वो बच्चा था, जो बेबी बियर था, जब वो बेबी होगा तो उसकी ज़रूरतें कम थी, तो वो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे थे। लेकिन एक भालू का बच्चा जब एक पूरा बड़ा बन जाता है तो उसको वो कैसे करेंगे? फिर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उन सब ने, जो ऑथर की वाइफ थी उसको भी कन्विंस किया और उसको भेज दिया जू में। तो जब वो जू में से ले जाता है उसके बाद की ये स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सब उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, यानी कि याद कर रहे थे। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, वी ऑल हम सब। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन एक तरीके से अगर हम बात करें तो हम सबको बड़ा रिलीफ में मिल रहा था, बड़ी राहत भी मिल रही थी। राहत क्यों? क्योंकि जो ब्रूनो था उसकी वजह से कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी अब उनके लाइफ में, तो वो चीज़ें कम हो गई थी। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल। और मेरी जो वाइफ थी वो इनकॉन्सोलेबल होता है जो फुल ऑफ वरीज और फुल ऑफ सैडनेस, जो मतलब जिसके बहुत सारी जो दुखी होता है, गमगीन बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में, कि मेरी जो पत्नी है, नरेटर बता रहे हैं ऑथर इसके, कि मेरी पत्नी बड़ी गमगीन थी। सी वेप्ट, वो रोई। एंड फ्रिटेड, और बहुत परेशान हुई। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, और पहले कुछ दिनों में, शुरुआती जो कुछ दिन थे, सी वुड नॉट ईट अ थिंग। उसने एक चीज भी नहीं खाई शुरू शुरू में। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर। और फिर उसने बहुत सारे लेटर लिखे, किसको? कई सारे लेटर लिखे, किसको? क्यूरेटर होता है जो मैनेजर होता है जू का, है ना, उसको लिखे। हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा है? बैक केम द रिप्लाइज, और उत्तर पता क्या आया उसका? उसका आंसर आया, वेल बट फ्रीटिंग ही रिफ्यूजेज फूड टू। वो कहते हैं अच्छा है, लेकिन कुछ फ्रीटिंग होता है, जो कोई कुछ थोड़ा सा वरीड होता है, कुछ परेशान होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ परेशान सा है और खाने को मना करता रहता है। रिफ्यूज करना, मना कर देना किसी चीज़ को। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंड्स विजिटिंग मसूर वर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू। जो उसके दोस्त थे वो मसूर गए थे, उन्होंने बोला कि आप एक बार जू में देख आइए। एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग, और देखिए कि बाबा अब कैसा हो रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल। उन्होंने बताया कि वो ठीक तो है,
बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन बड़ा दुबला हो गया है, थिन दुबला हो गया है, एंड सेड और बहुत दुखी भी हो गया है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रीटिंग, और जो भी कीपर्स कौन होते हैं, जो देखभाल करने वाले होते हैं चिड़ियाघर में, कि जो भी जू में देखभाल करने वाले हैं चिड़ियाघर में, वो सब के सब बताते हैं कि वो बहुत चिंतित रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तो मैंने अपनी वाइफ को कंट्रोल कर लिया मैसूर जाने से, क्योंकि वो जो जू है वो कहाँ पे है, वो मैसूर में है। मैंने कंट्रोल कर लिया, वाइफ को जाने ही नहीं दिया मैसूर में। देन सी सेड वन डे, फिर उसने एक दिन कहा, मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो आप मुझे कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या फिर मैं अकेली चली जाऊंगी बस या ट्रेन से। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसको कार से लेके गया। ले जाना पड़ा उसको, अगर वो नहीं लेके जाता तो वो खुद चली जाती। फ्रेंड्स हैड कंजर दैट सी द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, और जो उसके दोस्त थे उनको पूरा विश्वास था कि जो भालू है, जो बियर है, वो बाबा, तो वो उसको पहचानेगा नहीं। आई हैड थॉट सो टू, और मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम द केज, लेकिन जो उसकी वाइफ थी, जब वो पिंजरे से कुछ यार्ड की दूरी पर ही थी, बाबा सा हर, बाबा ने उसको देखा एंड रिकॉग्नाइज हर, और पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी के मारे उछल पड़ा। सी रेन अप टू हिम, और वो भी उसकी तरफ दौड़ी। कौन? नरेटर की वाइफ। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और वो जो बार्स लगे हुए थे उसके अंदर से ही उसने उसको थपथपाया। बार पता क्या होता है? जेल में ऐसी ऐसी वो सरिये से लगे रहते हैं ना, और इसके पीछे होता है आदमी। तो वो ये बोल रहे हैं कि उसी से उसने उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो सर के बल खड़ा हो गया आनंद से, खुशी के मारे, मतलब वो इतना खुश हो गया। कहने का मतलब ये है। तो चलिए, ये हो गई आपका, हमने एक्सट्रैक्ट को समझ लिया। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो आपको बड़े इजी लगेंगे और अगर आपने ध्यान से सुना है। देखिए, इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड, एक सेंस में वो रिलीव्ड महसूस कर रहे थे, राहत की बात थी, क्योंकि बाबा वॉज सेंट अवे, क्योंकि बाबा को दूर भेज दिया था। बिकॉज दे, क्योंकि वो वांटेड हिम टू लीव, उसको छोड़ना चाहते थे। डिड नॉट लाइक हिम, उसको पसंद नहीं करते थे। वर स्केर्ड ऑफ हिम, उससे उन्हें डर लगता था। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, वो उसको घर पर मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, विच वर्ड डज रिस्ट्रेन नॉट कोरस्पेंड टू, कौन सा ऐसा शब्द है जो रिस्ट्रेन शब्द दिया है उससे कोरस्पोंड नहीं करता, उससे मैच नहीं खाता? तो रिस्ट्रिक्ट होता है किसी चीज़ को सॉरी किसी चीज़ को कम कर देना। कंट्रोल भी होता है नियंत्रण करना। सेट फ्री, फ्री छोड़ देना किसी चीज़ को। प्रिवेंट कर देना होता है किसी चीज़ से बचाना। तो बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, आप बताइए, क्योंकि ये सबसे अलग है। सेट फ्री, खुला छोड़ देना, तो इसका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। Pick the option that correctly classify fact and opinion in the students below of the students below। अब देखिए, स्टूडेंट की ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, वो बताना है। देखिए, एक बच्चा कहता है, आई थिंक ही शुड नॉट कीप पेट्स, मैं सोचता हूँ कि हमें जो पेट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनको नहीं रखना चाहिए। तो वो क्या बता रहा है? वो अपनी ओपिनियन बता रहा है, अपनी राय बता रहा है कि हमें नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच टू द फैमिली एंड ही मिस दैम अलॉट, बाबा भी तो फैमिली से उतना ही अटैच था और वो उन्हें याद भी करता था। तो ये तो फैक्ट है, हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है, ये सच बात है, सत्य है। तीसरा है, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, जो ऑथर की वाइफ है उसको नहीं जाना चाहिए था बाबा को देखने के लिए। तो ये भी तो ओपिनियन है, कोई अपनी विचार बता रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फोर्थ देखिए, पेट्स रेकिपोरेट और लव एंड केयर, जो पेट्स होते हैं हमारे लव केयर को समझते हैं और उसको रिवर्ट बैक भी करते हैं। तो ये क्या है? ये तो फैक्ट है, ये सच बात है, ऐसा ही होता है। तो बच्चों बताइए, कौन सा फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन? तो बच्चों, हमने देखा फर्स्ट और थर्ड इसका ओपिनियन हो जाएगी और सेकंड और फोर्थ इसका फैक्ट है।
सॉरी, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगी इसकी ओपिनियन, और आपका जो सेकंड एंड फोर इसका फैक्ट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ इसका फैक्ट है और फर्स्ट और थर्ड इसकी ओपिनियन है, तो ये ठीक होगा आपका। चलिए, ये हो गए हमसे हमारे एमसीक्यूज। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा। आप क्यों सोचते हैं जो ऑथर की वाइफ थी वो इतनी परेशान थी बाबा को देखकर। तो बच्चों, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ऑथर्स वाइफ was so worried for Baba because she had got emotionally attached with बाबा, क्योंकि वो बाबा के साथ इमोशनली अटैच हो गई थी, एंड बाबा हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर एंड सेंट टू जू, और बाबा को उससे दूर कर दिया गया था और जू में भेज दिया गया था। तो ये कारण था उनको इतना चिंतित होने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा। जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या बताया, कैसा स्टेटस है बाबा का जू में। तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा दैट ही वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। तो दोस्तों ने ये बताया था कि बाबा ठीक तो है लेकिन बड़ा दुबला और बड़ा दुखी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन यू हैव अ पेट। तुम्हारे पास एक पेट है, कल्पना करो, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीजन, और किसी भी कारण से ये आपसे अलग हो जाता है। हाउ वुड यू फील एंड वॉट यू डू अबाउट इट। आप कैसा फील करेंगे और क्या करेंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दीजिए, इफ़ माई पेट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अगर मेरा पेट मुझसे अलग हो जाता है, आई विल विश हिम वेरी मच, है ना, आई विल मिस हिम वेरी मच। ये तो डेफिनेट सी बात है, अगर हमारा प्यारा पेट हमसे अलग हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं उसको। एंड ऑल्सो आई विल फील इनकम्प्लीट विदाउट माई पेट, और मैं अपने पेट के बिना अपने आप को अधूरा या अधूरी महसूस करूँगी या करूँगा। रादर देन ट्राइंग टू बी स्ट्रोंग, और मैं स्ट्रोंग होने की बजाय क्या करूँगा, आई विल डिसमिस माई इमोशन, अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस देम, और मैं उसके अलावा अपने जो इमोशंस हैं उसको रोकने की बजाय मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा, लोगों को बताऊँगा। क्योंकि बच्चों, कोई भी दुख होता है ना, हमें अपने अंदर नहीं घुटना चाहिए, उसको हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, तभी हमारा मन क्या होता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों आज के टाइम में। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को मैनेज करके रखा, मतलब 3 महीने तक उसने मैसूर नहीं जाने दिया था अपनी वाइफ को। हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो। आपको क्या लगता है कि जो ऑथर है इस तरीके से कैसे मैनेज कर पाया। देखिए, इसका कारण ये है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ऑथर्स वाइफ वॉज रिस्ट्रेन फ्रॉम विजिटिंग मैसूर फॉर 3 months बिकॉज जो ऑथर की वाइफ थी 3 महीने के लिए इस वजह से ही कंट्रोल रही, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग दैट ब्रूनो इज़ वेल। उसको ये लगता था कि ब्रूनो ठीक है, ब्रूनो बाबा को ही कहते हैं, बियर को, एंड ही हैज़ नो प्रॉब्लम स्टेइंग एट जू, और उसको जू में रहने में कोई शिकायत भी नहीं है। उसको ये भी लग रहा था, एंड सी इज ऑल्सो कन्विंस दैट जू इज़ द बेस्ट प्लेस ब्रूनो, और वो ये भी सोचती थी कि जू जो है वो ब्रूनो के लिए बेस्ट प्लेस है, अच्छी जगह है। तो इस वजह से ही वो रुक पाई। अगर उसे पता होता कि ब्रूनो की इतनी कंडीशन ख़राब है तो वो पहले ही चली जाती है, हमें ये लगता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी वर्कशीट में, जो पूछा गया है, बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर। बाबा ने नरेटर की जो वाइफ थी उसको देखा और पहचान लिया, एकदम रिकॉग्नाइज कर लिया। हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग। इतने दिनों के बाद बाबा ने कैसे पहचान लिया। इफ़ यू वर इन हर प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन सच अ सिचुएशन। अगर आप उसकी जगह पे होते, किसकी, उसकी वाइफ के लिए हराया है, उनकी जगह पे होते तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते। तो लिखिए बच्चों, जो भी आपको लगता है कि मैं इस तरीके से मिलती तो आप वो लिख सकते हैं। तो ब्रूनो द पेट स्लोथ बियर इन द ऑथर्स होम। देखिए, हम ये थोड़ी भूमिका इसलिए दे रहे हैं, हम बताना चाहते हैं किस तरीके का वो पेट था। जो ब्रूनो था एक स्लोथ बियर था, ऑथर के घर पे रहता था, वो एक दूसरे से लगाव था, इमोशनल था,
सेंसिटिव था, संवेदनशील था, प्लेफुल एनिमल था, है ना, इमोशनल होता है, भावुक। वेन बाबा वॉज ओथर्स वाइफ, और जब ओथर्स वाइफ, जब बाबा ने ओथर की पत्नी को देखा, ब्रूनो बिहेव लाइक अ मेंबर ऑफ द फैमिली, उसने इस तरीके से बिहेव करा जैसे एक फैमिली मेंबर होता है, विद अ स्पेसफुली डीप बॉन्ड ऑफ लव फॉर द लेडी, और उसने स्पेसिफिकली उसने उस लेडी के लिए बहुत गहरा अपना बंधन, प्यार का बंधन दिखाया। इफ़ आई वर इन दैट कंडीशन, अगर मैं होती उस दशा में या मैं होता उस दशा में, आई विल फील सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगता, माइट बी बिट सेंटिमेंटल, बल्कि मैं तो थोड़ा सेंटिमेंटल भी हो जाता, इमोशनल भी हो जाता, बिकॉज इन माई ओपिनियन आर फेवरेट थिंग्स आर रिलेटेड टू आर फीलिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी हमारी मनपसंद चीज़ें होती है ना, हमारी फीलिंग से मैच करती हैं, क्योंकि बच्चों अगर हमारी उनसे फीलिंग नहीं जुड़ी होती ना, तो हम इतना प्रेम नहीं कर पाते किसी चीज़ से, कुछ ना कुछ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तभी हम उससे प्रेम कर पाते हैं। वी हैव बॉन्ड ऑफ लव विद आवर लव्ड वंस, हमें हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारा उनके साथ प्रेम का बंधन होता है। दिस मीटिंग वुड बी एन इमोशनल वन डेफिनेटली, और ये जो मीटिंग होती, अगर मैं होती उसकी जगह पे यह होता, तो ये एक इमोशनल होने वाली थी, क्योंकि उसको अपनी बातें याद आती, उसको अपनी बातें याद आती और इमोशनल हो जाती, जब दोनों एक दूसरे को मतलब इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाइल्ड एनिमल कैन नेवर बी पेट, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कभी भी हम पेट नहीं रखे जा सकते। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? वाई नोट, अगर सहमत हैं तो क्यों, अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं। आप कुछ भी आंसर लिखिए, लेकिन आपको उसका रीज़न देना है। डिस्कस इट विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करिए, या फ्रेंड्स के साथ, या टीचर के साथ, या फिर आप नेट से भी, रिस्पॉन्ड करने से पहले आप नेट से भी मदद ले सकते हैं। यहाँ तक है बच्चों आपका आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद है इसमें 120 वर्ड्स लिखा हुआ है, मैंने आपको लिमिट के लिए। चलिए कर लेते हैं। आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ या सहमत, मतलब आप लड़की हो या लड़के हो, आइए आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पाइसेस वर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट लॉ, फेडरल लॉ एंड बोथ, जो वाइल्ड लाइफ होती है किसको, उस स्पाइसेस को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे राज्य के नियम, फेडरल लॉ, और दोनों के दोनों। टू कीप अ वाइल्ड एनिमल इन कैप्टिविटी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम फॉर एनी रीजन रिक्वायर्स एटलीस्ट वन स्पेशल परमिट, अगर आप एक लंबे समय तक किसी को अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आपको कम से कम उसकी परमिशन लेनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, वाइल्ड एनिमल डिजर्व द बेस्ट पॉसिबल केयर, क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो होते हैं ना, उनको अच्छी केयर मिलने की ज़रूरत है। आपने देखा ना, अगर अच्छी केयर मिलती है तो हमारे जो शेर हैं वो, उनकी संख्या बढ़ी है, अगर उनको नहीं मिलेगी तो वो घटती जा रही हैं। कोई कई प्रजातियाँ, कई चीज़ें तो लुप्त हो गई हैं, वो भी हो सकती हैं। कीपिंग वाइल्ड एनिमल एज पेट्स कैन बी डेंजरस, अगर हम वाइल्ड एनिमल को पेट की तरह से रखते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। फाइंडिंग न्यू होम्स फॉर लार्ज हार्ड टू हैंडल एनिमल्स कैन बी डिफ़िकल्ट, और बड़े घरों को बड़े एनिमल्स के लिए लेना या रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ इफ़ नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल, अगर असंभव नहीं है तो बहुत मुश्किल भी है उनके लिए बड़ा घर रखना। particularly since most Jews were unable to accept them, और विशेष रूप से देखो कई जू इतने बड़े बड़े होते हैं, वो भी मना कर देते हैं उनको लेने से, जगह की वजह से, इन सब समस्याओं की वजह से। यू कुड गेट सिक, और अगर आप जो वाइल्ड एनिमल है उसको घर पे रखोगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कैन कैरी डिसीज डेंजरस और फेटल टू ह्यूमन्स, क्योंकि ह्यूमन को वाइल्ड एनिमल कई तरह की बीमारियां भी दे सकते हैं, है ना, ला सकते हैं उनके लिए, और उनको दे के जा सकते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट, वाइल्ड एनिमल को कभी भी पेट नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए बच्चों, अगर हम चीते को, शेर को, या इस तरह के किसी भी प्राणी को हमने एनिमल को हमने पेट बना दिया, तो वो हमारे लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे आसपास वालों के लिए। तो हमें ये लगता है इनको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये तो हो गई आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको हेल्प मिलती है फ्रॉम माई वीडियो, तो यू हैव टू डू 4 थिंग्स।
और वो क्या है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बच्चों जब सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस किया करो, सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों अपने कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।